अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के द्वारा लिखी गई खाका नज़ीर अहमद की कहानी को पढ़ेंगे। आप लोग अपने सामने किताब रखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। इससे आपकी अगर पढ़ने में दिक्कत है तो वो भी आपकी सही होगी और इसको मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ। मैं और मियाँ दानी 11:30 बजे मदरसे से आए। यानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कह रहे हैं कि उसके साथी थे। 11:30 बजे मदरसे से आए, खाना वाना खाया, सबक का मुताला किया और 1 बजे निकल खड़े हुए। मकान का पता पूछते पूछाते तो 1:30 में 5 मिनट थे कि मौलवी साहब के दरवाजे पर जा धमके। दरवाजे की एक चौकी पर मैं और दूसरी पर मियाँ दानी डट गए। सामने ही कमरा था। बेचमाड़ी रस्सी हाथ में लिए ऊँघ रही थी। कभी कभी रस्सी को एक आध झटका दे देती थी। कह रहा कि कभी कभी रस्सी को एक आध झटका दे देती थी। कमरे के अंदर मौलवी साहब थे, लेकिन दरवाज़ा बंद था, इसलिए दिखाई न देते थे। अब यह ख्याल हुआ कि ये मौलवी साहब का ही मकान है या किसी दूसरे का। अंदर जनाना तो नहीं। गर्ज इस सिसोपंज में थे कि मौलवी साहब के कमरे के घंटे ने टन से 1:30 बजाया। जहाँ 1:30 बजा, हम दोनों उठे और दबे पांव चोरों की तरह अंदर दाखिल हुए। घर में सन्नाटा था। बेचमाड़ी ने सर भी उठाकर न देखा कि कौन जा रहा है। कमरे का एक दरवाज़ा खुला था। उसमें गर्दन डालकर झांका। चूँकि रोशनी से अंधेरे में आए थे, इसलिए कुछ दिखाई न दिया। जब आप रोशनी से अंधेरे में की तरफ आते हैं तो कुछ देर के लिए सही दिखाई नहीं। अंदर किसी ने डांट कर कहा, कौन है? उस आवाज़ को पहचान कर हम तो संभल गए, मगर बेचमाड़ी उछल पड़ी और बेइख्तियार उनके मुंह से गुंबद की आवाज़ की तरह निकला, कौन है? मैंने कहा, मैं और दानी। मौलवी साहब ने कहा, आओ बेटा, अंदर आओ। मौलवी साहब फौरन पलंग पर उठ बैठे और तहमद को संभालते हुए नीचे उतर आए। पूछा, क्या पढ़ते हो? हमने किताब पेश की। कह रहा है कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग साहब और मियाँ दानी दोनों ने किताब पेश की। थोड़ी देर तक मौलवी साहब उलट पुलट कर देखते हैं। उसके बाद कहा, भाई एक किताब मेरे लिए भी लेते आना। हमने अपनी एक किताब उनको दे दी और दूसरी से दोनों ने मिलकर काम निकाला। कब पढ़ाया, किस तरह पढ़ाया, इस काम में आइंदा जिक्र करा, इसका मैं आइंदा जिक्र आगे जिक्र करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब पढ़कर उठे तो सब कुछ याद था, मगर दिमाग पर किसी किस्म का बार न था। खुशी खुशी घर आए। चलो, अल्लाह दे और बंदा ले। देखिए, ये बात कब की है कि जब ये हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज है हिंदू कॉलेज, उनमें पढ़ रहे थे। उसी टाइम के हमने भी कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों के पुल बांध दिए कि कह रहा है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कि हम जो कॉलेज में जाकर के पुल बांध दिए कि नज़ीर साहब ऐसे पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि ये आवाज़ हिंदू कॉलेज के तलबा के कान तक पहुँची। वहाँ के एक तालिब इल्म, यानी हिंदू कॉलेज के एक तालिब इल्म जिसका नाम है मिस्टर रजा, के दिल में गुदगुदी उठी कि अगर पढ़ने का उसको जज्बा जागा। वह आए, हमसे मिले और कहा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, मौलवी साहब इनकार तो न करेंगे। हमने कहा, चलो और ज़रूर चलो, मौलवी साहब का क्या बिगड़ता है। 2 को 9 पढ़ाया, 3 को पढ़ाया, 2 को 9 पढ़ाया तो 3 को पढ़ाया। उन्होंने कहा, नहीं, पहले मौलवी साहब से पूछ लो। हमने कहा, यार चलो भी, अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमारा जिम्मा। वह राजी न हुए और यही कहा कि पहले ज़रा पूछ लो। कहा कि तुम जब तक नहीं पूछ के आओगे हम पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। इसी अरसे से हमारी हिम्मत मौलवी साहब के सामने बहुत बढ़ गई थी। दूसरे दिन जाते ही रज़ा का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा, लेते क्यों नहीं आए? हमने कहा, वह ज़रा शर्मीले हैं, बगैर इजाज़त आना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा, मौलवी साहब कहते हैं, तालिब इल्म शर्मीला हो और डूबा। खैर, कल तुम दोनों उसको साथ में ज़रूर लाना।
ज़रा उनका भी रंग देख लूँ। शाम को वापसी के वक्त जाते जाते फराज खाने में हमने रजा को मौलवी साहब का इजाज़तनामा पहुंचा दिया और कह दिया कि भाई पूरे 1:30 बजे पहुंच जाना, वरना अंदर घुसने न मिलेगा। दूसरे दिन जो हम पहुंचे तो वह पहले ही दरवाजे पर ढाई दिए बैठे हुए थे। जब ये लोग दोनों पहुंचे तो वो पहले से बैठे हुए थे। ठीक 1:30 बजे हम अंदर दाखिल हुए। मौलवी साहब हमको देखते ही पलंग पर उठ बैठे और कहा, लाओ किताब। हमने किताब ताक पर से उतार उनको हाथ में दी और वह किताब लेते लेते नीचे आ बैठे और कहा, अच्छा ये है मियाँ रजा। बेचारा रजा ने गर्दन झुकाकर कहा, जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा भाई शुरू करो। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या था वहाँ पर, पढ़ने पढ़ाने का, उसके बारे में जो है ना फरहतुल्लाह बेग साहब बता रहे हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका ये था कि एक रोज़ मैं पढ़ता था और दूसरे रोज़ मियाँ दानी। अब इसको हमारी शरारत कहूँ या महज इत्तेफाक, हम दोनों चिपके बैठे रहे। जब उस खामोशी ने तूल खींचा तो मौलवी साहब ने कहा, अरे भाई आज तुम पढ़ते क्यों नहीं? क्या मुंह में घनघनियाँ भर कर आए हो? अच्छा मियाँ रजा तुम ही शुरू करो। रजा ने सफ़ा पूछा, यानी जो है पेज नंबर पूछा और पढ़ना शुरू किया। अगर एराब की गलतियाँ मुझसे कम की तो नज्म को नसर मियाँ दानी से ज़्यादा बना दिया। कह रहा है कि एराब की गलतियाँ का मतलब होता है कि जबर जेर पेश में गलती होना। उर्दू के जो आप उसके जो लफ्ज़ देखेंगे तो उसमें जबर जेर पेश नहीं दिया होता है, तो इनको जो है ना आपको ऐसे पढ़ना होता है आपको कि वो जो है ना सही हो जाए। तो उसके जैसे मुहर्रम लिखा हुआ है तो मुहर्रम को हम महरम भी पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह की गलतियाँ हो सकती है। और जैसे नज़्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, लब पे आती है बन के दुआ तमन्ना ये खुदाया मेरी। तो जो है उसको पढ़ दिया, लब पे आती है दुआ, तो इस तरह पढ़ते होंगे। तो यही तो वही होती है एराब की गलती, यानी कि जो है ना को देखिए नज़्म को पढ़ने का अलग तरीका है, कहानी को पढ़ने का तरीका अलग है। तो कह रहे कि शुरू करो, पढ़ना शुरू किया, गलतियाँ नसर किया। एक आध शेर तक तो मौलवी साहब जो है ना कड़ा के चुपके सुनते रहे। उसके बाद कहने लगे, वाह भाई वाह, हमको भी अजब नमूना के शागिर्द मिले हैं। मियाँ रजा अगर हम तुमको एक नेक सलाह दें तो मानोगे? रजा ने नहायत शर्मीली आवाज़ में गर्दन झुका कर कहा, बेसरो चश्म। मौलवी साहब ने कहा, देखो अपने वादे से फिर न जाना। मौलवी साहब कह रहे कि देखो हम एक सलाह देने वाले हैं, तुमको मानोगे ना? तो कहा कि ठीक है, फिर वादे से मुकर न जाना। उन्होंने कहा, जी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा तो मेरी सलाह है कि कल से तुम मेरे यहाँ नहीं आना। अब इतना ख़राब बात बोल दिए कि मौलवी जो है ना ये सुनकर बेचारा कुछ पसर मुर्दा से हो गए। मौलवी साहब ने कहा, भाई रजा मैं नहीं कहता कि मेरे यहाँ आना ही छोड़ दो। देखिए मौलवी साहब अपने शागिर्द को क्या समझा रहे हैं कि आना ही छोड़ दो, मैं तुमको भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, मगर तुम 10-15 रोज़ क्या करो कि रोज़े शाम के वक्त जो है ना काली जान के यहाँ तालीम में हो आया करो। इतने दिनों जाने के बाद तुम्हारे कानों को नज्म और नसर का फ़र्क मालूम होने लगा कि नज्म कैसे पढ़ा जाता है, नसर कैसे पढ़ा जाता है। तो ये फ़र्क जब मालूम होगा ना तो उसके बाद आओगे तो हम अच्छी तरीक़ा से पढ़ा दें, क्योंकि इनका जो है ना बेसिक कमज़ोर रहा होगा। भाई मुझसे तो शेरों के गले पर छुरी फेरते देखा नहीं जाता। कह रहा है कि तुम तो शेरों के जो है ना गले पर छुरी फेर रहे हो। बेचारे मुतनब्बा को क्या खबर थी कि बतासों की गली में नज़ीर अहमद के कमरे में उसके अशार मौलवी रजा साहब इस तरह हलाल करेंगे। बेचारे रजा के सर पर घरों पानी पड़ गया, यानी जो है नाउम्मीद हो गया कि इतना जो है ना उस्ताद का नाम सुने थे ऐसे पढ़ाते हैं और उनको जो है ना ऐसा बात कह दिया कि मत आना, पहले वो तालीम में जा कर के बैठो। खुदा खुदा करके सबक ख़त्म हुआ और हम सब रुखसत हुए। रास्ते में हमने उनको बहुत बनाया, यानी मियाँ दानी और फरहतुल्लाह बेग ने मिल करके मिस्टर रजा को खूब उनका मजाक उड़ाया। दूसरे रोज़ से वो ऐसे गायब हुए कि फिर शक्ल नहीं दिखाई। कह रहे कि फिर दूसरे दिन से वो पढ़ना ही आना बंद कर दिए।